प्यारे भैया बहन, कक्षा 11वीं, विषय गणित, अनिश्चित समाकलन, 4/1/2021 दिन सोमवार। आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। 18.9 का क्वेश्चन पहला इस प्रकार से दिया अपने को, x3/5 ऋण 4x(x²) करनी इंटीग्रेशन dx। इसको आई मान के चलते हैं तो x3 5 ऋण 4x(x² dx। अब ये इस रूप में दिया है px(q), तो इसको अपन पहला नियम से इस प्रकार से बनाएंगे, हर a/d/dx का है ना bx। तो पहला नियम हो जाएगा, तो इसको अंश को हर के बराबर रखेंगे तो x3 बराबर a/d/dx। यहाँ पे हर में जो मान है, इसको करनी को नहीं लेंगे यहाँ पे वर्गमूल को, तो 5 ऋण 4x(x²) b हो जाएगा, है ना। तो x3 बराबर a, इसका अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से जाएगा, ऋण 4 धन, ये कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा, धन 2x धन b, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसको कोष्ठक को सरल करेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा x3 बराबर 2ax धन b ऋण 4a। अब दोनों पक्षों में संगत गुणांकों की तुलना करने पर इस प्रकार से हो जाएगा 2a, यहाँ पे 2a x का गुणांक और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, इसलिए 1 हो जाएगा, a बराबर 1/2। इसी प्रकार से b ऋण 4a और ये 3 दोनों कांस्टेंट बराबर होगा, तो b ऋण 4a और है ना बराबर 3। तो यहाँ पे a का मान रख देंगे, तो a का मान रखेंगे तो 1/2 मिला है, तो 3 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 3 धन 2 बराबर 5 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में मान रख देंगे यहाँ पे a और b का मान, और इतने की जगह इसको लेके चलेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये अलग अलग दो फलन के रूप में हो जाएगा। इंटीग्रेशन i बराबर 1/2 2x ऋण 4 है ना, 2x ऋण 4 बटे 5 ऋण 4x धन x² dx धन, फिर ये 5 हो जाएगा, ये b का मान ये 2x ऋण 4, यहाँ पे a का मान रखें 1/2, अब b का मान रखेंगे 5, है ना, और इतने में गुणा हो जाएगा ये हर का, तो इस प्रकार से जाएगा ये 5 करनी 5 ऋण 4x धन x² dx इंटीग्रेशन, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दो समाकलन मिल रहा है, इसलिए प्रथम समाकलन को I1 और द्वितीय समाकलन को I2 लिखेंगे, तो 1/2 I बराबर 1/2 I1 धन 5 इंटू I2, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो प्रथम समाकलन को समाकलन ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हर का अगर अपन अवकलन करते हैं तो अंश के बराबर आ जाता है, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं इसको। माना 5 ऋण 4x धन x² बराबर t, तब अपन अवकलन करते हैं तो 2x ऋण 4 dx बराबर dt, तो 2x ऋण 4 dx का मान dt रखेंगे यहाँ पे, और इसका मान t हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलेगा I1 बराबर इंटीग्रेशन dt बटे करनी t, तो इसको सरल करेंगे तो t1 बराबर 2 इंटू करनी t धन c1 हो जाएगा, या t का घात ये है ना, अब t का मान रख देंगे यहाँ पे, तो I1 बराबर 2 करनी 5 ऋण 4x धन x² धन c1, समीकरण कितना हो जाएगा, ये 3 मान लेते हैं इसको। और I2 बराबर इस प्रकार से जाएगा dx अपान 5 ऋण 4x धन x² करनी इंटीग्रेशन। अब इसको पूर्ण वर्ग के सूत्र से बनाएंगे, तो यहाँ पे 5 को अपन 2 भागों में बांटे हैं, 1 धन 4, है ना, इस प्रकार से। तो इसका पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, x धन 2 का वर्ग 1 धन। अब सूत्र लग जाएगा यहाँ पे x² धन a² करनी, तो क्या होता है log x धन x² धन a² करनी, तो इस प्रकार से हो जाएगा I2 बराबर log मपांग x धन 2 धन, फिर क्या हो जाएगा x² धन a², तो ये पूरा इसको विस्तार करेंगे तो पूरा अपने को 5 ऋण 4x धन x² मिलेगा, 5 ऋण 4x धन x² करनी मपांग धन c2 हो जाएगा। या I बराबर, अब समीकरण 4 और 5 है ना, 3 और 4 मान रखेंगे यहाँ पे, दोनों में I1 और I2 का मान रखते हैं, तो 5 ऋण 4x धन x² करनी धन 5 इंटू लाग मपांग x धन 2 धन 5 ऋण 4x धन x² करनी धन c हो जाएगा, c बराबर 1/2 c1 धन 5 c2 हो जाएगा ये। अब भागफलन विधि देखते हैं, यदि समाकल्य में जो समाकलन दिया है अंश की घात हर की घात से अधिक या बराबर होता है, तो हर से अंश को तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल
की घात, हर की घात से छोटी ना हो जाए। तो आप लोग पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं हम लोग, अंश और हर बराबर भागफल धन शेषफल बटे हर, ये है ना। तो इस प्रकार से अपने को आगे देखते हैं भागफलन विधि से समाकलन ज्ञात करना। तो भागफलन विधि में प्रश्न पहला इस प्रकार से दिया है, इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स का पावर क्यू एक्स घात 3 धन एक्स धन 1 स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स, इसको अपन विस्तार कर देंगे तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन एक्स घात 3 डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर धन 2 एक्स धन 1 हो जाएगा। भागफलन विधि से इसको भाग देंगे एक्स घात 3 को एक्स स्क्वायर धन 2 एक्स धन 1 से। तो सबसे पहले अपने को एक्स घात 3 लाना है, इसलिए अपन क्या सोचे हैं, एक्स सोचे हैं, तो एक्स इस पूरे के साथ गुणा हो जाएगा। तो एक्स घात 3 धन 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्स का गुणा होगा तो धन एक्स हो जाएगा। अब धन है ऋण ऋण हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ऋण 2 एक्स स्क्वायर, है ना, और ऋण एक्स। अब अपने को 2 भी लाना है और एक्स घात 2 लाना है। तो यहाँ पे एक्स घात 2 है तो ऋण 2 से गुणा कर देते हैं, ऋण 2 से, ऋण 2 एक्स स्क्वायर ऋण 4 एक्स हो जाएगा। ये धन धन ऋण, धन गुणित ऋण बराबर ऋण 4 एक्स है, और ये 2 ऋण 2, तो ये धन धन हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, समान है इसलिए। तो धन 4 एक्स में एक एक्स कटेगा, 3 एक्स धन 2 शेषफल हो जाएगा। या एक्स घात 3 बटे एक्स स्क्वायर धन 2 एक्स धन 1 बराबर एक्स ऋण 2 धन, इस प्रकार से अपन इस सूत्र में मान रख रहे हैं अंश बटे हर, है ना। ये जो मान था अंश बटे हर के रूप में था, तो इसको अपन भागफल धन शेषफल बटे हर। तो भागफल में अपने को एक्स ऋण 2 मिला है, और शेषफल में कितना मिला है, 3 एक्स धन 2, और हर का मान इतना है एक्स स्क्वायर धन 2 एक्स धन 1। अब इंटीग्रेशन मान लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक एक्स ऋण 2। अब इसको अलग अलग समाकलन के रूप में तोड़ने के पहले इसको अपन सरल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, तो इसको 3 बना लेते हैं, 3 ऋण 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ दोनों से 3 निकल गया, तो ये 3 उभयनिष्ठ निकल गया, तो ये दोनों कट जाएगा यहाँ पे। अब बचेगा यहाँ पे ऋण 1 वाला, तो इसके साथ ऋण, इसको इस भिन्न को अपन तोड़ रहे हैं, तो ऋण 1 बटे क्या आ जाएगा, एक्स धन 2 पूरे का वर्ग, तो 3 रूप में मिलेगा, है ना। इस प्रकार से इंटीग्रेशन एक्स ऋण 2 धन 3 एक्स धन 1 एक्स धन 1 बटे, है ना, स्क्वायर ऋण 1 बटे एक्स धन 1 पूरे का स्क्वायर, ये डी एक्स है। इंटीग्रेशन एक्स ऋण 2 बड़ा कोष्टक धन 3 बटे एक्स धन 1 ऋण 1 बटे एक्स धन 1 पूरे का वर्ग बड़ा कोष्टक डी एक्स है। और इंटीग्रेशन एक्स ऋण 2 डी एक्स धन 3 कॉमन ले लिए, 1 बटे इंटीग्रेशन एक्स धन 1 डी एक्स ऋण इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स धन 1 पूरे का वर्ग। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आई बराबर, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इन 2 एक्स धन 3 लाख एक्स धन 1, और धन इसको अपन ऊपर ले आए तो ऋण हो जाएगा ये। तो इस सूत्र से एक्स घात एन डी एक्स इंटीग्रेशन बराबर एक्स एन धन 1 एन धन 1 होता है, तो इस सूत्र से ये हो जाएगा, ये एक्स धन 1 ऋण 2, तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स धन 1 ऋण 1 बटे 1। अब इसको नीचे ले आएंगे तो 1 बटे एक्स धन 1 धन सी, इस सब को अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो आई बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, एक्स स्क्वायर ऋण 2 एक्स धन 3 लाख एक्स धन 1 बटे एक्स धन 1 धन सी, हमारा आंसर है। इसी में 18.10 का क्वेश्चन 7वां, आई बराबर क्या दिया, एक्स घात 3 धन एक्स स्क्वायर धन 2 एक्स धन 1 बटे एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन 1 डी एक्स इंटीग्रेशन, ये भागफलन विधि से इसको भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स घात 3 लाना है, तो क्या सोचेंगे अपन, एक्स सोचे हैं। अब इस एक्स का इस तीनों के साथ गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स घात 3 फिर ऋण एक्स स्क्वायर फिर धन एक्स, है ना। अब ऋण धन ऋण हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 1 और 1 2 एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 1। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक्स है, तो क्या सोचेंगे अपन, धन 2, तो 2 एक्स स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, ये 2 से गुणा हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऋण 2 एक्स और धन 2, तो ये तो कट जाएगा दोनों, बचेगा धन, अब ऋण चिन्ह हो जाएगा ये, और ये धन हो जाएगा ऋण हो जाएगा। तो धन 2 में एक एक्स जुड़ जाएगा, 3 एक्स हो जाएगा, ऋण के शेष फल है। अब यहाँ पे घात छोटा हो गया, है ना, हर की घात से, ये इससे, इसलिए यहीं तक अपन भाग देंगे, आगे नहीं करेंगे प्रक्रिया को। या ये अपने को फलन दिया है इस प्रकार से, या तो क्या मिला यहाँ पे, इसमें भागफल का मान कितना मिला अपने को, एक्स धन 2, ये भागफल एक्स धन, फिर क्या हो जाएगा, शेषफल कितना मिला, 3 एक्स ऋण 1 और एक्स स्क्वायर ऋण
एक्स धन एक। अब इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे, इसलिए आई बराबर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक एक्स धन 2 धन 3x ऋण 1 एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन 1 dx। इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, और 2 का मिलेगा तो 2x हो जाएगा, और धन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो इसको अपन I1 मान लेते हैं, है ना, 3x एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन 1 को। तो आगे देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा ये I बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 धन 2x धन I1, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब I1 को अपन सरल करते हैं तो ये इस रूप में है px धन q वाला, है ना, इसी रूप में सरल होगा, प्रतिस्थापन से नहीं होगा। तो इसको अपन उसका पहला नियम क्या है, अंश ये बराबर होता है a इंटू 2 अचर लेते हैं हर के अवकलन धन b के। तो इस प्रकार से लिखे हैं, इसका अवकलन करेंगे 2x ऋण 1 हो जाएगा और धन b, सरल करेंगे कोष्टक को हटाते हैं तो 2ax धन b ऋण a हो जाएगा। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, संगत गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहाँ पे 2a बराबर कितना मिलेगा 3, या a बराबर 3/2, और b ऋण a बराबर ऋण 1, या b बराबर ऋण 1 धन a। अब a का मान रख देंगे तो सरल करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलता है, ये ऋण 2 धन 3/2 हो जाएगा, तो 1 घटेगा तो 1/2 मिलेगा। अब I1 बराबर इस प्रकार से हो जाएगा 3/2 2x ऋण 1 धन 1/2। यहाँ पे a और b का मान रख रहे हैं और इसको हर को लेके चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर ऋण x धन 1। अब इसको अलग अलग दो फलनों में फिर बदल लेते हैं, 3/2 2x ऋण 1 बटे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऋण x धन 1 इंटीग्रेशन dx धन 1/2, फिर एक्स स्क्वायर ऋण x धन 1 dx। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन 1 बराबर t मानते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो अपने को 2x ऋण 1 मिल जाएगा, इसलिए प्रतिस्थापन से सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3/2 इंटीग्रेशन dt बार d हो जाएगा, dt/t धन 1/2। अब इसको पूर्ण वर्ग में बना रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग में बनाने के लिए क्या होता है, x का गुणांक बटे 2, है ना, पूरे का वर्ग, इसको अपन क्या करते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो 1/2 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसलिए अपन 1/4 1/4 यहाँ पे जोड़ और घटा रहे हैं, 1 और इसको अपन लेके चल रहे हैं एक्स स्क्वायर इसको। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये 4 में 1 गया तो 3/4 हो जाएगा, ये है ना, ये सरल हो जाएगा इंटीग्रेशन से। 3/2 लाख t, 1/t का लाख t हो जाएगा धन 1/2, इस प्रकार से पूर्णांक में बदल जाइए। अब 3/2 लाख t का मान रख दिए, एक्स स्क्वायर ऋण x धन 1 मपांक धन, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये x ऋण 1/2 वर्ग धन करनी 3/2 पूरे का वर्ग। तो ये सूत्र लग जाएगा, एक्स स्क्वायर धन a स्क्वायर dx इंटीग्रेशन बराबर 1/2 है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इतने भाग में, है ना। तो आगे देखते हैं यहाँ पे तो इस प्रकार से हो जाएगा ये I1 बराबर 3/2 लाख एक्स स्क्वायर ऋण x धन 1 मपांक धन 1/2 1 बटे करनी 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स x ऋण 1/2 करनी 3/2 धन c, है ना। अब इसको लेके चलेंगे 3/2 लाख एक्स स्क्वायर ऋण x धन 1 करनी मपांक धन 1 बटे करनी 3, ये ऊपर चले जाएगा 1/tan इनवर्स, और ये 2 के साथ गुणा हो जाएगा, 2x ऋण 1/2, ये 2 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को अब I1 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो I बराबर एक्स स्क्वायर धन 2 धन 2x धन 3/2 हो जाएगा, और लाग मापांक एक्स स्क्वायर ऋण x धन 1 धन 1 बटे करनी 3 tan इनवर्स 2x ऋण 1 करनी 3। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।